और वहीं आपको सीधा लिए चलते गुजरात के कक्ष में, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे। आइए क्या कुछ कर रहे सुनाते। और इसलिए इस धरती को, उन सभी योगियों को, पूज्य संतों को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात की धरती सदैव देश के संकट के समय नेतृत्व देने वाली धरती है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में जन्मे कान्हा कृष्ण कन्हैया जब गुजरात की धरती पे आते हैं तो द्वारिकाधीश कहलाते हैं। आज मुझे प्रातः द्वारिकाधीश के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, ये देश जब पुरानी की पेड़ियों से चढ़ा हुआ था, तब इसी गुजरात की धरती में जन्म लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए जो नेतृत्व दिया, आज दुनिया उसका अनुसरण करती है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहती थी, उस कालखंड में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात की माटी ने ही भारत को दिया और उन्होंने भारत के राज्य का एकीकरण करने में अपना योगदान दिया। और भाइयों बहनों, भले ही कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दिया हो, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी मजबूती के साथ सरदार साहब को सम्मान दिया। केवड़िया में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना भी करवाई और सरदार साहब को पूरा सम्मान देने का काम भी किया। भाइयों बहनों, यही नहीं, जब देश की राजनीति को कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने, परिवारवाद की राजनीति ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, तो देश के अंदर राजनीति में विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में गुजरात की ही माटी ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में दे करके भारत को यशस्वी नेतृत्व भी प्रदान किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हो सकता है कि कांग्रेस ने देश के हर नागरिक के घर में भारत के आन मान शान के प्रति तिरंगा नहीं फहराने दिया होगा। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस के एक नेता वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा कैसी है आप भी देख सकते हैं कि सभा के मंच पे जाते हैं, राष्ट्रगान की बात करते हैं और राष्ट्रगान के बदले फिल्मी गाना बजने लगता है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति है। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा लगाने का कार्य भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और यही नहीं भाइयों बहनों, दुनिया के 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उस 20 बड़े देशों का अगले 1 वर्ष तक अध्यक्ष भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। ये भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं,
आज वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। याद करिए 20 वर्ष पहले गुजरात में आतंकी घटनाएं घटित होती थी, गुजरात के दंगे होते थे, गुजरात में हर प्रकार की गुंडागर्दी होती थी। नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने, गुंडागर्दी समाप्त, दंगे समाप्त, कर्फ्यू समाप्त। आज गुजरात विकास की एक नई कहानी गढ़ता जा रहा है, एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। ये दंगा, ये कर्फ्यू, ये गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस की पहचान है। जहां जहां कांग्रेस आती है, ये अपने साथ विरासत में लेके चलती है, उसके जीन्स का हिस्सा है। और इसीलिए तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत एक नए भारत का निर्माण कर रहा है। इस भारत में सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज आप देख रहे होंगे युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? क्या आपको विश्वास है कांग्रेस करा पाती? कांग्रेस पे कभी विश्वास मत करना, कभी मत करना। कांग्रेस कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाती। जब सरदार साहब ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया था, तब कांग्रेस की पार्टी ने उसका विरोध किया था। और वहीं आप देख रहे थे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और परिवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर उनका सबसे बड़ा सम्मान किया है।